हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने परिवार एनएल क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का चैप्टर प्रकाश और इसी के अंदर पढ़ेंगे। पहले हम प्रकाश पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। जी, ये जो प्रकाश का परावर्तन है, यूपी बोर्ड प्रत्येक वर्ष इसमें से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछता है। तो पहले हम प्रकाश समझते हैं कि ये प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश में हेडिंग है कि ये प्रकाश होता क्या है। प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है और ये ऊर्जा कई ऊर्जाओं में वितरित होती है। जैसे प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है। अब तुम कहोगे कि ये प्रकाश ऊर्जा है जो विद्युत ऊर्जा में कैसे होती है। तो घरों में या किसी कारखानों में छतों पर जो सोलर प्लांट होते हैं, वो प्रकाश उसमें अट्रैक्ट होता है और उसमें एक तरह का क्रिया जो होती है, वही क्रिया के कारण उसमें विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट होती है। तो प्रकाश जो ऊर्जा होती है वे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जा सकती है। तो प्रकाश ये होता क्या है? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। अब तुम कहोगे प्रकाश के ही कारण ऊर्जा वो वस्तुएं दिखाई देती हैं और किसी के कारण नहीं दिखाई देती। तो अब आप लोग बताओ कमेंट में कि और किन किन वस्तुओं से वो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। अब आप कहोगे नहीं, केवल प्रकाश से ही वस्तुएं दिखाई देती हैं। भाई प्रकाश होता है तभी तो कोई वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश के माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। किसी का माध्यम सूर्य है, किसी का बल्ब, किसी का मोबाइल वाली बिजली। तो प्रत्येक वस्तुओं के जो कार्य हैं वो क्या है, अलग अलग हैं। लेकिन संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि वस्तुएं प्रकाश के ही कारण दिखाई देती हैं। तो प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। अब प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। अब वस्तुएं दिखाई कैसे देती हैं? तो जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो उस वस्तु से परावर्तित होकर कुछ किरणें हमारी आंखों तक आती हैं और जिन वस्तुओं की किरणें हमारी आंखों तक आती हैं वही वस्तुओं को हम आसानी पूर्वक देख सकते हैं। तो प्रकाश की परिभाषा समझ में आ गई। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। जब किसी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो परावर्तित होकर वस्तु वो हमारी वस्तु वो आंखों तक पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, प्रकाश कहलाता है। अब हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश परावर्तन समझने के लिए पहले एक डायग्राम बनाते हैं। प्रकाश के परावर्तन के लिए एक चिकना सतह होनी चाहिए। चिकनी सतह के लिए हम एक तरफ पेंट या कलाई किए हैं और दूसरी तरफ जो ऊपरी वाली सतह है ये बिल्कुल चिकनी है। तो जब किसी ऐसे पृष्ठ पर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं तो प्रकाश की किरणें यहाँ से टकरा जाती हैं और टकराने के बाद पुनः वापस किरणें लौट जाती हैं। ये देखो, पहले प्रकाश की किरणें आई थी और यहाँ से प्रकाश की किरणें वापस लौट रही हैं। तो प्रकाश की इसी घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। फिर से समझना, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर आपतित होता है तो उस सतह से प्रकाश टकराने के बाद प्रकाश का अधिकांश भाग वापस उसी मार्ग में लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन में क्या क्या लॉजिक है? एक तो प्रकाश की किरण जो आई है, इस किरण को हम कहेंगे आपतित किरण और ये टकरा कर गई किरण को कहेंगे परावर्तित किरण।
अब इनके बीच में एक हम अभिलंब खींच देते हैं, इसको कहेंगे अभिलंब। अब देखिए इस अभिलंब और इस किरण के बीच में एक कोण बन रहा है, इस कोण को हम कहेंगे आई, और इसका नाम क्या होता है, आपतन कोण। और यहाँ पर कोण बनेगा आर, और इसका नाम है परावर्तन कोण। तो देखो, आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण, टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, और पृष्ठ के अभिलंबवत खींची गई इस रेखा को अभिलंब कहेंगे। अब देखो ये जो आई है ये आपतन कोण है, आपतन कोण किसे कहेंगे, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण आर को परावर्तन कोण कहते हैं। समझ गए हैं इतना? अब हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियमों की। तो जो प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं वो मुख्यतः दो हैं। पहला है कि जो ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब है, ये तीनों का मिलान बिंदु कहाँ है, एक ही तल में है ना। तो पहला नियम ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इस तल का हम नाम दे देते हैं P। तो प्रथम नियम ये हुआ कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। अब बात करें दूसरे नियम की, तो जो ये आपतन कोण I दिख रहा है और ये परावर्तन कोण R है, ये सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। जी हाँ, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि एंगल R इज इक्वल टू एंगल R ओ R। अब देखो ये आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण के, तो अगर यदि ये 30 का ये है तो 30 का ये भी होगा, 60 का ये है तो 60 का ये भी होगा। समझ गए हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के कितने नियम होते हैं। आशा करते हैं कि ये हेडिंग आपको बेहद समझ में आई होगी। यदि समझ में आई होगी तो आगे इस चैनल को बढ़ाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।